शादी के बाद की लड़कियों की जिंदगी। शादी के बाद सबके लाइफ एक जैसे नहीं होते। कोई खुश होते हैं तो किसी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। बहुत दर्द और तकलीफ मिलते हैं, जिसके चलते वो बहुत कुछ सहते हैं। उस पर बहुत तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। कोई कोई लड़के तो इतना जालिम होता है कि लड़की को खूनालुद कर देते हैं। फ्री भी रहम नहीं आता, गले तक घुट देता है काफी देर तक। ऐसे लड़कों से हम लड़कियों को बच के रहना है, क्योंकि ऐसे लड़के कभी भी अपनी फितरात नहीं बदलते। हाँ वाले हैं कुछ वक्त के लिए, आपसे अच्छे से पेश आएंगे ताकि आप उस पर फिर से यकीन कर ले। मगर जिनकी फितरात में जाहिलाना और बैरमी हो, वो कभी नहीं सुधारते। मेन स्वाति मलिवाल्स, दिल्ली विमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट DCW 2022 की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। मैं ये जो बता रही हूँ, ये मेरी मन बनाई कहानी नहीं है। ये 10 लाख लड़कियों पर रिसर्च करने के बाद जो सामने आई वो कहानी है। शादी के बाद जिसके पति अच्छे मिल जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर जिनकी अच्छे शोहर नहीं मिलती, उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, क्योंकि उनके शोहर उन पर इतना जुल्म करते हैं। जो बारदाश्त के बाहर, कभी बेल्ट से लापरवाही के साथ मरते हैं, तो कभी मुक्क और पंच मारता है, कभी बाल पकड़ के थप्पड़ पार थप्पड़ मारता है, तो कभी कील, लट, घुसा, किक मारता है। कभी कभी तो इस हैड तक चले जाते हैं कि गले घुट के रख देते हैं लंबी टाइम तक। इस कादर जालिम होता है। मेरी बहनों, आप सबसे गुजारिश है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाओ। ये मत सोचो कि घर वाले क्या सोचेंगे। यह पे आपकी लाइफ मुसीबत में है, घर वाले के लाइफ नहीं। इसलिए जितना हो सके आवाज उठाओ और अपने हक के लिए दाते रहो। लेकिन हमारी हर बहन ऐसी नहीं कर पाती है। उनके स्टार इतना जुल्म करता है कि उसको हिम्मत नहीं होती अपनी आवाज उठाने के लिए। मेरी उन बहनों के लिए एक बात है कि अगर आप कुछ बोल नहीं सकते किसी को, तो अपने लिए एक रास्ता चुनना होगा। अगर आप ये समझ जाओ कि आपके शौहर के साथ आप ऐसे सारी जिंदगी गुजर नहीं सकते, ऊपर वाले ने आपके पास एक अच्छे इंसान भेजते हैं, तो आप अपने लिए कोई बेहतर इंसान तलाश करना शुरू कर देना और उससे कुछ भी मत छुपाना। अगर वो अच्छे इंसान होगा तो आपको काबुल कर लेंगे। लेकिन हाँ, किसी पर आयतबर करने से पहले थोड़ा वक्त लेके उस इंसान को अच्छे से समझ लेना, चाहे 1 साल है क्यों ना लग जाए। अगर वो इंसान अच्छे है तो चुपचाप किसी के परवाह किए बिना ही उस इंसान के हाथ थम के चले जाना। ऊपर वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, तभी आपके लाइफ में एक अच्छे इंसान को बेचते हैं। क्योंकि इतने सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको अच्छे इंसान मिल रहा है, तो समझ जाओ कि ऊपर वाला आप पर मेहरबान है, जो सबके लिए नहीं होती। उस वक्त आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अपनी घरवाले की इज्जत का क्या होगा, क्योंकि आज के टाइम पे इज्जत का मतलब, जब तक आप छुपचाप किसी के कमाते हैं तब तक आप ठीक है, वरना आपके बैरमी बातें करते रहेंगे। और जहाँ तक समाज की बात है, तो देखो, आप अपनी घर में इतनी तकलीफ सह रहे हैं, इतना तसद्दुद झेल रहे हैं, तब कोई समाज आपके लिए नहीं आते, नसीब कह के टाल देते हैं। और जैसे आप अपने लिए ऊपर वाले की बनाए हुए कानून के हिसाब से फैसला करते हैं और कदम उठाते हैं, तो समाज के लोगों को सारी दिक्कत हो जाती है। ऐसे डोगले समाज की वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करना। कोई अच्छे इंसान मिला है तो उसके हाथ थम लूं और कभी मत छोड़ना उसको। ऐसी बावकूफ़ी हारगिज़ मत करना, क्योंकि मेरी कुछ बहन है जो ऐसी गलती कर चुकी है। जब वो अपने शोहर से तसद्दुद झेल रही थी और अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी, तो उसके सामने ऊपर वाले की इशारे से अच्छे इंसान आया था। उस इंसान को सारी सच्चाई बताई थी। सब कुछ सुनने के बाद भी उस इंसान ने उस लड़की को कबूल कर लिया था। अब लड़की यह से जल्दी निकल नहीं पा रही थी। तरह तरह के बातें सोचने लग गई कि घर वाले क्या सोचेंगे, सबकी इज्जत के क्या होगा, नजरों से गिर जाएंगे।
उधर इस लड़की के शौहर नोटिस किया कि लड़की में कुछ बदलाव आ रही है। तो लड़के समझ गया और खुद को अच्छा बनाने की नाटक शुरू कर दिया। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, प्योर डैश से 15 महीना नाटक करते रहे। और लड़की इतनी बेवकूफ थी कि वो ये समझने लगी कि उसकी शौहर बदल गया है, अब अच्छा हो गया। इस वजह से उसकी लाइफ में जो अच्छे इंसान आया था, उसको अब ये लड़की धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगी, इंटरेस्ट खत्म करने लगी, बातें करना बंद कर दिया। वो अच्छे इंसान बहुत परेशान हो गए और एक दिन लड़की से पूछ लिया कि ऐसा क्यों किया। तो लड़की ने कहा कि अब पहले जैसा नहीं बदल गया है वो, और अगर चली गई तो सबकी इज्जत की सवाल है। लड़के ने ये सारी बातें सुनके चुपचाप रूठे हुए खामोश हो जाता है। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ पता है? जैसे ही लड़की ने उस इंसान से कांटेक्ट खत्म कर दिया और घर में पहले की तरह रहने लगी, उसके 1-2 महीने के अंदर है उसकी शौहर की असली चेहरा दोबारा सामने आ गया, पहले से और भी जालिम बन गया। जिसका फिटाट ऐसा हो वो कभी भी नहीं सुधार सकता। पहले तो हफ्ते में 2 बार जुल्म करता था, अब हर रोज जुल्म करता है। कोई बात हो तू भी जुल्म करता है और बिना बात के भी हाथ उठता रहता है। उस लड़की की जिंदगी पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई। उसकी जिंदगी जहन्नुम के अजाब से भी ज्यादा बुरी हाल हो गई। इसके पीछे 2 वजह है। एक उस अच्छे इंसान की दिल में जो तकलीफ मिली, उसकी हाई लग गया, और दूसरी वो अपनी शौहर की छुपी हुई असली चेहरे को पहचान नहीं पाई। इसलिए मेरी सारी बहनों से गुजारिश है कि अगर ऊपर वाले ने आपको दोबारा मौका दिया है अपनी जिंदगी जीने की, तो आंखें बंद करके उसको अपना लो और जिंदगी भर के लिए थम लो। क्योंकि अगर उसको बीच राह पर छोड़ दोज, अपनी शौहर की झूठा बदलाव देखकर, फिर तो उस अच्छे इंसान की हाई आपको लगेगी है और आपकी जिंदगी पहले से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल बन जाएगी। एक तो उस अच्छे इंसान की हाई और दूसरी उसकी शौहर की जानवरों जैसा बदलाव। उसकी जिंदगी अब जीना दुश्वार हो गई। मेरी बहन, आपके लाइफ में अच्छे इंसान आए तो प्लीज प्लीज ज्यादा मत सोचा करे, चले जाए उसके साथ और थम ले उसके हाथ। दुनिया, घर और समाज की झूठी इज्जत की परवाह मत करना। सिर्फ 3 दिन तक ये लोग बातें करेंगे, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे। जब आप खुश रहने लगेंगे तो यही लोग आपसे ऐसे बातें करेंगे जैसे कुछ हुआ है नहीं। इसलिए आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। लोगों की 3 दिन की बातों के लिए आप अपनी सारी जिंदगी बर्बाद मत करना। जिनसे दिल लग जाए उससे कभी भी हाई लेने का कम बिल्कुल मत करना, वरना ये बेवकूफ़ी होगी। आपकी तरफ से उस अच्छे इंसान का हाथ थम लेना और चले जाना अपनी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि उस इंसान को दोबारा ऊपर वाले ने आपके लिए चुना है। तो आप पर ऊपर वाला भी मेहरबान है। ऊपर वाला भी चाहते हैं कि आप एक अच्छे लाइफ जिए। डैश लैक लड़कियों की जिंदगी की कहानी से ये बता रही हूँ। ऊपर वाले ने अगर आपको अच्छे इंसान से मिलाए तो इज्जत की परवाह किए बिना है उसके पास चले जाओ, क्योंकि इज्जत और जिल्लत दीन का मलिक सिर्फ अल्लाह है। ह्यूम अपनी लाइफ जीने की पूरी हक है। एक और बात, इज्जत और जिल्लत दीन वेल सिर्फ ऊपर वाले है, और ऊपर वाले ने ह्यूम पूरी इख्तियार दिया है कि हम अपनी खुशी और अपनी हक के लिए कदम उठाए, क्योंकि ऐसी मेहरबानी हर किसी को नहीं मिलती, और जिसको मिलती है उम्मीद करती हूँ कि वक्त रहते वो समझ जाएगी। वरना किसी के हाई और किसी के जुल्म के साथ दो तरफा जुल्म कैसे सह पाएगी सारी उम्रवार। मेरी बहनों, फैसला आपको ही करनी है और कदम भी आपको भी थोड़ी बहुत उठानी है। इसलिए चलो और थम लो उस अच्छे इंसान के हाथ। विमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चेयरपर्सन स्वाति मलिवाल्स की तरफ से आप सबको एक अच्छी फैसला लेने की हौसला देती हूँ।
नई जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया।